बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी। अब मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक ठाक है और बस सर पे चोट लगने की वजह से ना काफ़ी वीकनेस फ़ील कर रही थी और बस बहुत ही अजीब हालत थी। मतलब जो बंदा बता ही नहीं सकता, मतलब अजीब सी भूख और अजीब से चक्कर और कभी भूख लगना, खाने को दिल ना करना और कभी खाने को दिल करना, तो कुछ ऐसा बस अजीब सा था। खैर, अभी मैं बना रही हूँ जो नाश्ता, और नाश्ते में मैं अपनी कज़न का जो है बनाया हुआ अचार, मेरा फेवरेट, सिंपल रोटी और साथ में लसूड़े और प्याज और हरी मिर्चें, इसका अचार हो तो क्या ही बात है। खैर, अभी हम करेंगे नाश्ता। अच्छा, आज मैं सुबह चाय में ना अब चाय बड़ा ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ना चाय अब अच्छी लगती है। शाम के टाइम कभी स्किप हो जाती है चाय, लेकिन फिर सुबह सुबह बड़ा दिल कर रहा होता है चाय का। मैं 1 घंटा पहले मैं मेडिसिन ले लेती हूँ अपनी थायराइड की, और उसके बाद बस मुझे चाय का 1 कप चाहिए होता है। अच्छा, बीमारी के फ़ौरन बाद ना मुझे इतना मेरा एनर्जी लेवल डाउन हुआ, इतना ऐसे लगे सुबह उठते ही ना मुझे चक्कर आते और लगे जैसे मेरे अंदर ना कुछ कट रहा है। तो वो ना मुझे मतलब लाजमी ना रोटी खानी पड़ती थी, ये या अचार के साथ या ऑमलेट के साथ, इस तरह। लेकिन अब कुछ ज़रा बेहतर हुई हूँ, तो अब बॉयल अंडे पे आ गई हूँ दोबारा, और एक कप चाय या कोई रस ले लिया इस तरह बस करके। तो ये मनी प्लांट जो है ना, ये इस जग में मैंने रखा हुआ था, तो ये मैंने ना इसी स्टैंड में रखा है। ये के मार्ट पे मैं गई थी ना, तो वहाँ पे बस ऐसे ही रखा था, कोई ले भी नहीं रहा था। हालांकि इतना मज़ेदार मुझे लगा ना, इतना खूबसूरत है ना, मतलब ये किचन में आपको कई पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कोई प्लांट भी रख सकते हैं, इसमें स्पून वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें रुमाल वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब कई पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी ना किचन वाली सीज़र वो भी ज़रा गुम हो गई थी और ख़राब भी हो गई थी, तो मैं नहीं लेना चाह रही थी। तो उस दिन फ़ातिमा गई है ना। अच्छा, बेटियां देखें ना, जैसी माएँ होती हैं ना, वैसी बेटियों का ज़हन होता है। हालांकि फ़ातिमा मॉल जाती है तो अपनी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन उसे पता था ना मम्मा का ना कटर ख़राब हो गया है और उन्हें ना सीज़र बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो ले आई। ये छुरी अच्छी है, फ्रूट्स के लिए मैंने रखी है। तो ये है कि इसका कवर भी होता है, तो अंदर से ना साफ़ सुथरी रहती है। ये कटर है और ये सीज़र है। सीज़र मुझे ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी पहले वाली सीज़र ख़राब हो गई थी, और मेरी काली मिर्चों वाला जो है पाउडर वो भी ख़त्म हो गया था। मैंने फिर आज वो भी पीसना था, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मुझे बनाना था। बस यही आज मुझे पहले काम करने थे। अच्छा, नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैं किचन में जो जो काम मुझे करने होते हैं ना, वो फिर मैं जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद ज़रा किचन साफ़ कर लेती हूँ। फिर नीचे वाला, क्योंकि जो ऊपर वाला जो सारा कचरा है ना, वो मैं नीचे फेंक देती हूँ। तो फिर जब सफाई होती है ना, तो बस फिर वो साथ में सारा सफाई हो जाती है। आज मैं काली मिर्चों वाली ना खिचड़ी बना रही थी। मैंने थोड़े से दाल चावल लिए थे, फिर मैंने लाइट से प्याज ब्राउन करके ना इसमें काली मिर्चें डाल के ना, मेरा बड़ा दिल था, और वैसे भी अजीब सी मतलब दिल की क्रेविंग हो रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो मैंने कहा चलो अच्छा, ये थोड़े से काली मिर्चों वाली खिचड़ी बना लेती हूँ, दही के साथ ही अच्छी लगेगी। तो मैं फिर वो भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। तो फ़िलहाल ये सारे काम हो गए थे कंप्लीट। अंजाम ये होगा सोचा नहीं था। मैं जानता हूँ तो भी यही चाहती थी। देखिए जी, ऊपर आसमान पे कितनी मतलब हब्स और गर्मी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। मैंने यहाँ पे लगवाए हैं कुछ स्टैंड। वैसे तो मैं इन पे ना लगाऊंगी प्लांट्स लगवाऊंगी। अच्छा जी, आज मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा डॉग चोरी हो गया है, और वाकई सामने वाले लड़के ने ये चोरी किया था, जिनका मैंने आपको कहा था। और अब ये देखें, ये है हस्की डॉग, और ये बहुत ही रेयर होते हैं। मतलब दूसरे कलर्स में तो होते हैं, लेकिन प्योर वाइट में ना ये बहुत ही रेयर्स होते हैं। तो देखें जी, अल्लाह ताला ना, मैं सच्ची थी
और मुझे अल्लाह पाक पे पूरा यकीन था इंशाल्लाह ये जल्द वापस आएगा ही आएगा। और ये कैसे कितनी दूर से वापस आया है, कहाँ चला गया था, ये मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये वापस आ गया क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा वो इसके बारे में परेशान था और वो सोचता था कि आखिर ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। तो आखिरकार जी हमें पता चला कि ये कुछ लोग पकड़ के ना इसे तोसा शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे यहाँ पे वो रख नहीं सके तो इसको तोसा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इसको तोसा शिफ्ट कर दिया गया है। बस फिर वहाँ से इसका पीछा करते 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 किसी पुलिस वाले के घर पे था, वो भी देने को इसको बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी मुकम्मल वैक्सीन जो हुई थी ना, तो वो हमारे पास थी, पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स इसके थे, जितने भी इसके शवाहिद थे वो सब हमारे पास था। तो बस बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जिसने चोरी किया था फिर हम उस पर FIR दे देते, बस इसी डर से ये वापस आ गया। फ़िलहाल जी बस ये यहाँ पे होता है, लेकिन मैं इसे अलग एक चीज़ इधर इसकी बनवा दूँगी, इसका रूम। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे ज़रा ठंडी जगह पे सोता है। अभी इसे खाना खिलाया तो इसे नींद आई हुई है। तो बस अभी मौसम थोड़ी धूप है, थोड़ा बस ऐसे बादल बादल हैं, बस ऐसे है। ये है स्विमिंग पूल फातिमा का, यहीं पे खेलती है और यहीं पे फिर लटका देती है। ये मैंने हुक्स लगवाए हैं हैंगिंग के लिए, हैंगिंग प्लांट्स के लिए। तो ये मैं अब हैंगिंग प्लांट्स लूँगी, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि पौधे बिल्कुल ही बेचारे जल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको मैंने हैंडल किया हुआ है। और ऊपर जो मैंने आपको कहा था सलाउन अलानूहन, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात होते हैं तो घर के अंदर दाखिल नहीं होते, तो ऊपर मैंने फिर ये लगवा दिया। तो फ़िलहाल चलते हैं जी अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ मैं खाना क्या बना रही हूँ। अब खैर ये है कि बंद कर, मेरे साथ बहुत पैसा है, मेरी मदद करो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना आम अभी मैंने खोले, कल खोले थे, अभी कुछ ही इन्हें फ्रिज में रखती हूँ। और पकाया है जी मैंने आज सिरी पाए, मटन सिरी पाए मैंने बनाए हैं। बस अब इसको भून लिया है, इसमें डालती हूँ पानी, शोरबा। अच्छा, इसके पीछे ना ड्रामा चल रहा था, मैं आजकल तुर्की ड्रामा देख रही हूँ, रफ्ता, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस वही लगा रहता है, मैं देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ घर में। ये सिरी पाई मेरे डन हो गए थे तो मैंने इनको भून लिया था। अच्छा, इतने अच्छे गल गए थे ना, हड्डियाँ ना वो बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया था, गोश्त उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। खैर हम हड्डियाँ और ये तो बहुत कम खाते हैं, डॉग को दे देते हैं, लेकिन शोरबा हम सबकी कमज़ोरी है, हमें सिरी पाई का शोरबा बहुत अच्छा लगता है, तो इसी के साथ ही हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं। बस ये अच्छे से ज़रा पक जाए, फिर एंड में ना मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल के ना तो फिर उतार लूँगी। फिर अब इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा ही अच्छा कुक हो गया है। तो बस ये थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, इनको वॉश करती हूँ। अच्छा, अब जैसे भी आती है ना गर्मियाँ, तो ये मेरे हैन वाला जो है ना डेकोरेशन ये बिल्कुल ही खाली हो जाता है, और हैन वाली बास्केट बिल्कुल खाली हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में ये फिर अंडे ख़राब करने लग जाती है। मैंने फिर इसे वॉश किया क्योंकि इस पर मिट्टी थी। और साथ में जी मैंने जो उस दिन फातिमा का जिससे केक मंगवाया था ना, तो उन्होंने ना मुझे ब्राउनीज़ और एक केक भेजा था, तो इतनी मज़े की ब्राउनीज़ थी। अच्छा, ये उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट्री दिया था, और केक के मैंने मतलब पैसे पे किए थे। तो ये इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ब्राउनीज़ फिर मैंने कहा था कि आप मुझे भिजवा दीजिएगा, तो उन्होंने फिर मुझे भिजवाई हैं, बहुत ही अच्छी। ये आई नादी के घर थी, क्योंकि मैं उस टाइम घर नहीं थी, तो मैं वापसी पे आई थी, फिर मैं अपने घर ले गई थी।
तो केक भी इनका बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे अच्छे। ये शॉर्ट्स भी बनाती है। इंशाल्लाह मैं ना माइयों पे रखूँगी ना पार्टी, तो फिर मैं उसमें इनके ना स्वीट शॉर्ट्स रखूँ, ज़रूर मैं मंगवाऊँगी। तो फ़िलहाल तो ब्राउनीज़ थी जो सारी चट हो गई थी, एक एक सबको आई थी, एक एक सब ने फिर खा ली थी। किचन में खड़े हुए ना मैं अपना ये रैक भी बिल्कुल सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना वो जब भी चम्मच धोती है या उसे रखने होते हैं ना, वो एक ही जगह पे सारे ढेर लगा देती है। मतलब जब मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं वैसे वैसे वो नहीं रखती। मैं वो भी सच्ची है, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, एक घर का काम नहीं होता, बहुत से घरों का काम करना होता है, तो इस तरह से वो मैनेज नहीं कर सकती। तो ये फिर मुझे खुद ही करने होते हैं। तो मैं जब भी किचन में जब भी हांडी रखती हूँ ना या कुछ पकने के लिए रखती हूँ ना, फिर मेरी आदत है एक दो ड्रॉर्स खोल के चेक कर लेती हूँ कि उनमें कुछ मिसिंग है या ये सेट नहीं हो रही हुई पड़ी, तो मैं फिर उन्हें सेट ही करती रहती हूँ। और जो बाहर धुले पड़े होते हैं बर्तन, वो भी फिर उनमें रखती जाती हूँ। इस तरह ये है कि एक तो काउंटर भी साफ़ हो जाता है, बर्तन भी अपनी जगह पे चले जाते हैं और किचन जो है ना साफ़ सुथरा लगता है। ओपन किचन हो तो इस चीज़ का तो हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि फालतू वाली चीज़ें सारी हम समेट लें। खैर से जी, अब शादी में बस थोड़ा टाइम रह गया है और इसकी तैयारी मुझे अब इतनी मुश्किल लग रही है। एक तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब पहला बेटा है, और शादी का वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं मतलब इतनी मुश्किल से ख़ुद को सेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, कौन से कपड़े कैसे होने चाहिए। तो फ़िलहाल मैं बरी की तैयारी कर रही हूँ, जितने भी सूट हो सके। वो मेरी बहू नहीं है, बेटी है मेरे घर की, तो मेरा तो दिल करता है कि इतने सारे उसके लिए कपड़े ले आऊँ और बनवा डालूँ, सारे स्टिच करवा डालूँ, बस वो आए और पहनती रहे। तो मुझे ना अभी फ़िलहाल ना स्टिचिंग का बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक सूट के साथ की पैचेस लेना, एक एक सूट के साथ की छोटी छोटी वो घुंघरियाँ लेना और एक एक सूट के साथ की सारी चीज़ें लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से फिर मुझे बरी बनाने में और ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और फ़िलहाल बनाऊंगी तो सारी अच्छी होगी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी सही सारी बरी। तो जब भी ये तैयार हो जाएगी तो मैं सारी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने कपड़े खोले हुए थे, क्योंकि जिन जिन कपड़ों के साथ नीचे लाइनिंग नहीं है, नीचे ट्राउज़र का कपड़ा नहीं है, या फिर नीचे पैचेस लेने हैं, कुछ स्टिचिंग के लिए चीज़ें लेनी है, तो वो मैं जा रही थी बाज़ार। बस रास्ते में आपको पता है आजकल ना ये वाले जो है ना डोके हैं, या आजकल जो मुल्तान में हमारे पिंड उतरी हुई है, इतनी मज़ेदार है, हमारे इलाके की साथ ही है मुजफ्फरगढ़ वहाँ की। तो मुझे ये डोके बड़े अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं ये रास्ते में ले लेती हूँ, बस खाती रहती हूँ। और मेरे घर वैसे भी ये आए हुए हैं, तो उनमें से कुछ जो मीठे मीठे हैं वो चुन लेती हूँ और गाड़ी में रख लेती हूँ, फिर जाती हूँ तो खाती जाती हूँ। वापसी पे आई थी तो मैंने बनाना था खाना, मैंने जल्दी से निकाला था मीट, उसको मैंने प्रेशर करने के लिए रख दिया था सारे मसाले डाल के। और मैंने आज बनाने थी जी भिंडी और गोश्त शोरपे वाला। मैंने पूरी गर्मियाँ ये वाली रेसिपी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा भिंडियाँ खाते हैं, लेकिन प्याज वाली आम नॉर्मल सी खाते हैं, लेकिन इस तरह शोरबे वाली मेरे घर में बहुत ही कम खाई जाती है। मैं मतलब कोई भी नहीं खाता मेरे अलावा, तो मैंने कहा कि कोई ना खाए, मौसम जा रहा है। भिंडियाँ खैर अब तो आधी पक्की हुई निकली हैं, मतलब बीज वाली निकली हैं, और आधी जो है वो बिल्कुल ठीक निकली हैं। मैंने फिर वो जितनी भी थी उनको अच्छी तरह वॉश किया है, साफ़ किया है, साफ़ करने के लिए रखा है, ड्राई करने के लिए रखा है। फिर मैंने कहा मैं खुद ही इसको जो जितनी बच जाएंगी बस पका लूँगी। पपीता लिया था, पपीता मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पपीता। और एक गड्डी मैंने ली थी पालक की, तो मैंने कहा चलो एक दिन ना थोड़ी से आलू डाल के ना तो ये थोड़ा सा सालन बना लूँगी। पालक अच्छा लगता है, पालक गोश्त भी वैसे अच्छा लगता है। पालक पनीर हाँ मैंने कभी नहीं बनाई, लेकिन कभी दिल है कि अब मैं ना पालक पनीर कल इंशाल्लाह पालक है ये वाली, तो मैं इंशाल्लाह ना पालक बनाऊंगी, साथ में पनीर भी बनाऊंगी और इसका ना सालन बनाऊंगी। तो फिर टेस्ट करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी पालक पनीर, तो इंशाल्लाह अगली वाली रेसिपी पालक पनीर ही बनाऊंगी।
जैसे ही मैंने गोश्त रखा था ना प्रेशर होने के लिए, फिर मैंने साथ में भिंडियाँ वॉश कर ली थी। अच्छा, इतनी सारी भिंडी ख़राब निकली थी, पक्की बीज वाली निकली थी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हुआ है ना, तो सब्ज़ी अब इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रही मौसम की ना। लेकिन फिर भी सब्ज़ी के बिना गुजारा नहीं है। ज़्यादातर गोश्त में सब्ज़ी अच्छी लगती है, या दालें अच्छी लगती हैं, या फिर सिर्फ सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। खैर जी, यहाँ पे मेरा गोश्त तो हमारा जो गोश्त था वो हो गया था तैयार, गल चुका था। फिर मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली थी जो मैंने उस दिन बनाई थी। बस इसके साथ तो बस लाजवाब है ना सालन। मेरा तो अब इसके बिना गुजारा नहीं है। मैं हर ऐसी ग्रेवी वाले सालन में इसे ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। खैर, अभी मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह। अच्छा, गोश्त को ना बिल्कुल अच्छे से भूनती हूँ। इसमें मैं पिसा वगैरह मसाला इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भिंडी गोश्त होता है सब्ज़ी में। अक्सर मैं खड़ा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करती, मुझे अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से भूना है ताकि सारा इसका मसाला जो है ना वो बिल्कुल ऐसे मलीदा सा हो जाए, पता भी ना चले, ग्रेवी हो। बस मुझे लगता है मसाले वाली जो भी सब्ज़ी बनाए, गोश्त बनाए, उसमें सिर्फ हल्का सा मसाला होना चाहिए। ये नहीं पता चलना चाहिए कि टमाटर किधर हैं और प्याज किधर हैं, सब्ज़ मिर्चें किधर हैं। ये बिल्कुल सब्ज़ मिर्चें साबुत हो तो वो नज़र आ जाती हैं, लेकिन कभी भी मसाला अलग-अलग नज़र नहीं आना चाहिए। वो कभी भी आपके सालन की खूबसूरती नहीं होती, और जो खूबसूरत न लगे तो वो खाने को दिल ही नहीं करता, और टेस्ट भी इसी में ही आता है। खैर जी, हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अब भुन चुका है, बिल्कुल इतना अच्छा भुन चुका है ना कि बिल्कुल कोई नो स्मेल। तो फ़िलहाल मैं अभी इसमें सब्ज़ियाँ भिंडियाँ जो हैं वो मैंने धो के उन्हें अच्छे से ड्राई करके, फिर जो बिल्कुल ठीक ठीक नरम वाली थी ना वो मैंने इसमें मतलब काट ली थी और साबुत रखी थी, बड़ी बड़ी करके रखी थी। तो बस अभी ये इनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला थोड़ा इसमें रच जाए, और जो इसकी असल लेस है ना वो भी घी में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ घी रह गया है इसमें, और इसी में ही ये फ्राई भी होंगी और इसमें लेस भी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं इसमें एंड में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ही लेस ख़त्म हो गई है। अब भिंडियाँ बिल्कुल ही मेरी अच्छी सी बिल्कुल वक्री वक्री हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, कोई इनमें लेस नहीं है। मैं बस इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा खासा ना शोरबा चाहिए। भिंडी जब गलती है ना फिर भी थोड़ा सा अपना पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। फिर मतलब वो ये ना हो कि मसाला बचे और थोड़ी सी भिंडियाँ बचें। मुझे शोरबा वाली भिंडी चाहिए थी, फिर मैंने 1 गिलास और डाला है। मैंने कहा अच्छा सा शोरबा बन जाएगा। इसे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। बस इसमें पिसा गरम मसाला डालेंगे और निकाल लूँगी। ये रोटी के साथ क्या कमाल की ये सब्ज़ी लगती है, मेरी फेवरेट है। मैं गर्मियों में 1-2 दफ़ा बनाती हूँ, बस खाती फिर मैं आई हूँ। मेरी वीडियो आज तक की यहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।